अगर आप लोग भी डी फार्म करें, मेरी भी क्वेरी पड़ गई, हम लोग फिर से नोटरी करवा रहे हैं। की वेबसाइट है उसे पढ़ाओ। हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लोग भी डी फार्म का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा जो कि इस वीडियो में नहीं तो आप पर भी जो है ना क्वेरी पड़ सकती है, बार बार दौड़ना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ज़रूर से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया। मैंने भी अभी जल्दी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है तो मेरी भी क्वेरी पड़ गई है उस पर, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग लेटर पर पहली चीज़ तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और एफिडेविट भी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी। तो जो एफिडेविट है वो आपको जो है उस वेबसाइट पे यूपीपीसी की वेबसाइट है उसे पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखवाना। चलिए फिर चलते हैं सारा कुछ सही कराने के लिए और देखते रहिएगा ब्लॉग को, आपको भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम भैया की शॉप पर आते हैं और यहाँ पर अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करा लेते हैं। तो स्टेटस चेक कराते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हमें करेक्ट करानी होंगी। सबसे पहले तो एफिडेविट और ट्रेनिंग लेटर हमारा और कॉलेज का फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग लेटर पर हमें स्टैंप लगवानी थी फिर से, क्योंकि वो विजिबल नहीं हो रही थी। तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें हॉस्पिटल। तो फिर चलते हैं सबसे पहले यही काम कराने के लिए। ये आगे हॉस्पिटल ददरौल का है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर अभी ज़्यादा कोई पेशेंट नहीं थे, बट हाँ एक टाइम पर अच्छे खासे पेशेंट आए। स्टैंप लगाने के लिए हम लोग इतना दौड़ रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा भयानक हो रखी है और जब स्टैंप लगाने गए हैं ना तो वहाँ पर इंक ये इसमें है ही नहीं, कुछ खाली रखा है। इतना गरीब हॉस्पिटल है ये। पानी डाल के काम चलाना पड़ेगा। पानी डाल करके स्टैंप लगा रहे हैं और जो स्टैंप लगानी भी है ना वो स्टैंप ही नहीं मिल रही हम लोगों को। हॉस्पिटल में आकर के हम किसी न किसी तरह से स्टैंप तो लगवा लेते हैं ढूंढ ढांड करके। तो और इसके बाद में हमें और भी डॉक्यूमेंट्स का काम कराना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी ट्रेनिंग लेटर में ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं थी, बस जो स्टैंप लगी हुई थी वो बहुत ही हल्की लगी हुई थी, जो कि पहले सेकंड वाली स्टैंप ज़्यादा क्लियर है। और ये हम लोग अभी स्टैंप को नीचे वापस करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग उठा करके लाए थे लगवाने के लिए। और ये रहा ऑफिस जहाँ पर हम लोग आए हुए थे और इसके बाद में हमें घर भी जाना था रिटर्न। तो उससे पहले बहुत सारे काम कराने हैं। तो हमारा ट्रेनिंग लेटर का काम तो हो गया, हो रखी थी। तो उससे पहले अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए पीते हैं गन्ने का जूस, क्योंकि अभी हमें और भी 2 डॉक्यूमेंट को करेक्ट कराना था। और इसके लिए हम अभी जाने वाले हैं बाद में कचहरी, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग लेटर का स्टैंप तो लग गया और अभी हमें लगवानी थी यहाँ पर एफिडेविट, जो कि एज पर द परफॉर्मा हम लोग को बनवाना था। तो इसलिए पहुँच जाते हैं हम लोग कचहरी में और यहाँ पर ढूंढते हैं एडवोकेट सर को, जिनसे हमने पहले बनवाया था। हम लोग फिर से आए हैं कचहरी में नोटरी कराने के लिए, जो कि हम लोग की गलत हो गई थी इससे पहले। बट है ना वो हम लोग को उसी वेबसाइट से निकाल करके सेम लिखवाना होगा। तो बहुत ध्यान से कराइएगा जो भी कराना है, आगे आपको बता देंगे क्या क्या ठीक है। फिर से नोटरी करवा रहे हैं। तुम भी चेक कर लेना, वैसे तुम्हारे बेटे क्यूरी नहीं आई है। मैसेज आया था अर्श की भी आ गई है क्यूरी। हाँ चेक करती रहना। फाइनली हमारे एफिडेविट का भी काम कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर फिर से हमने सारी स्टैंपें वगैरह लगवा ली थी और वही फॉर्मेट जो कि हम लोग को वेबसाइट पे दिया गया था वो वाला फॉर्मेट का पेज निकलवा लिया था और सारी डिटेल्स को हमें खुद फिल कर लेना तरीके से। तो सबसे पहले मैं जा करके फिल करती हूँ सारी डिटेल्स को। इस समय भैया को भी पूछ लेती हूँ कि कहाँ पर क्या क्या भरना था और अपने साइन वगैरह भी सही जो भी हमने पहले से साइन कर रखे होंगे उससे मैच करनी चाहिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं जिस पर भी हमारी क्वेरी आई थी और इसको स्कैन करा लेंगे भैया से और भैया इसको सारा अपलोड कर देंगे। और ये यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स इसके समरीन के भी रेडी हो चुके हैं और अभी बस यहाँ पे अपलोड कराने हैं भैया से। और ये भैया हमारा सारा काम जो 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता कराने में, क्योंकि सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड होने थे। कोई सारा फॉर्म फिर से नहीं फिल होगा हमारा, कोई फीस वगैरह भी नहीं कट होने वाली थी। तो ये सारा काम करा है वो सब कंप्लीट करा लिया है, मतलब फिर से अपलोड कराया है, कचहरी गए उसके लिए फिर से स्टैंप लगवाया है और हॉस्पिटल जाकर के भी स्टैंप लगवाइए फिर से। और ये क्वेरी वाले से डरना नहीं है, सारा काम फिर से हो जाएगा।
ऐसे ही हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो अभी शायद हमें दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा सारा काम जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और अभी दोपहर के 3:30 बज रखे हैं, तो हम लोगों सुबह से निकले हुए टाइम भी काफ़ी हो गया है और हम लोग को लग रही थी अभी भूख, तो हम लोग अपने वही मेन अड्डे पहुंच जाते हैं, बजरंगी फूड प्लाजा के पास में। यहीं पर हम लोग खाते हैं आकर के अक्सर। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर करा था डोसा और उसका वेट कर रहे हैं अभी, और इसको खाने के बाद में हम लोग घर निकलेंगे। तो ये आ गया है हमारा डोसा और इसके नूडल्स यहाँ पे, तो इसको हम लोग फटाफट से फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी सारा काम करा करके। और एक खुशी भी है कि चलो जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई हमारे फॉर्म में वो कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोगों ने सारा कुछ उसे फिल कर दिया है और इसके बाद में हम लोग खुशी खुशी अब